जय सूर्यदेव। क्या आप जानते हैं कि रविवार के दिन अगर यह एक स्तोत्र श्रद्धा से सुन लिया जाए तो गरीबी, रोग, कर्ज, शत्रु बाधा और मानसिक तनाव सब दूर हो सकते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अद्भुत और चमत्कारी आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसे स्वयं भगवान श्री राम को महर्षि अगस्त्य ने युद्ध से पहले सुनाया था। आज रविवार है। अगर आप चाहते हैं भाग्य में तेजी से बदलाव तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए और चैनल मायरा वॉइस ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का यह स्तोत्र आपका जीवन बदल सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र केवल मंत्र नहीं है, यह सूर्य भगवान की संपूर्ण शक्ति का स्तवन है। यह स्तोत्र वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित है। जब भगवान श्री राम रावण को युद्ध करते देखकर थक गए, तब महर्षि अगस्त्य प्रकट हुए और बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाबाहो राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। यह स्तोत्र के जप से तुम अवश्य शत्रुओं पर विजय पाओगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र परम पवित्र और सभी शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके जप से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्तोत्र है। यह सभी मंगलों में भी मंगल और सभी पापों का नाश करने वाला यह स्तोत्र चिंता और शोक को मिटाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला है, जो अनंत किरणों से शोभायमान है। नित्य उदय होने वाले देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है। तुम विश्व में अपनी प्रभा फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। ये देवता अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। ये ही अपनी किरणों से देवता और असुर गण आदि सभी लोगों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, साध्य, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गविष्यमान, सुवर्ण सदृश, भानु, हिरण्यता, दिवाकर और हरिदर्श, सप्ताची, सप्तती, मिर्चिमान, तिम्रो, मंथन, शंभु, त्वष्टा, मातंग, अंशुमान, हिरण्यगर, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगण, आदित्य पुत्र, शंख, शिशिरनाशन और व्योमनाथ, तमभेदी, ऋग, यजु और सामवेद की पारगामी, धन, वृष्टि, अपाम मित्र, आकाश में तीव्र गति से चलने वाले, आठवीं मंडली, मृत्यु, पिंगल, सप्तापन, सभी को तप देने वाले, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सबकी उत्पत्ति के कारण है। नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योति गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है। जो जय के रूप है, विजय के रूप है, हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र, वीर तथा सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मातंग को नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव, विष्णु के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। आपको स्वाहा करने वाले अग्नि स्वरूप हे रौद्र रूप, आपको नमस्कार है। अज्ञान, अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रिमेय है। कृतघ्नों का नाश करने वाले देव और सभी ज्योतियों के अधिपति को नमस्कार है। आपकी प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि संसार की रचना करने वाले, तम के नाशक,
प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्यदेव ही सभी भूतों का संहार, रचना और पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप और वर्षा करते हैं। यही देव सभी भूतों में अंतर स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाला फल है। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाला फल है। यह देव संपूर्ण लोगों की क्रियाओं का फल देने वाला है। राघव विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में और किसी भय के समय जो भी सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इस जगतपति देवादिदेव का पूजन करो। इसका आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार जप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। तब इस प्रकार सुनकर महातेजस्वी राम जी का शोक दूर हो गया। प्रसन्न और प्रयत्नशील होकर, परम हर्षित और शुचित होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप किया। तत्पश्चात राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण के निश्चय किया। तब देवताओं के मध्य में खड़े हुए सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखकर निशाच राज यानी राक्षस के राजा पर विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब जल्दी करो। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। आदित्य हृदय स्तोत्र उन लोगों को अवश्य सुनना चाहिए जिनका काम नहीं बनता, जिनकी नौकरी में रुकावट है या जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, जिनके पिता से संबंध खराब है, जिनके जीवन में आत्मविश्वास की कमी है। उन्हें इस अध्याय को अवश्य सुनना चाहिए। अगर यह आदित्य हृदय स्तोत्र आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल मायरा वॉइस ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखें ओम सूर्याय नमः ताकि सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी रहे। जय सूर्यदेव।